हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अपडेट। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आप रेगुलर सुनते होंगे स्टूडेंट से कि वो इंटर्नशिप करा है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि वो अप्रेंटिसशिप करा है। तो ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप होती क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या क्या इनमें अंतर है। आजकल इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का बहुत ज़्यादा चलन हो रखा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप भी करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको आईटीआई अप्रेंटिसशिप और आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो अपलोड होते ही जानकारी तुरंत मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो अप्रेंटिसशिप है वो जो कैंडिडेट करता है उसको अप्रेंटिस कहा जाता है, और जो इंटर्नशिप जो कैंडिडेट करता है उसको इंटर्न्स कहा जाता है। दोनों का मतलब प्रशिक्षु ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन सबसे पहले अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए एक अप्रेंटिस एक्ट बना हुआ है इसके लिए, जिसको कहा जाता है अप्रेंटिस एक्ट 1961। उसके बाद में अप्रेंटिस रूल 1992। उसके बाद में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इनमें अमेंडमेंट हो। इसमें क्या होता है, जैसे कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैंडिडेट जिसकी योग्यता 12वीं पास से कम है पढ़ाई में, या जिसने आईटीआई सर्टिफिकेट कर रखा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ले रखा है, या वो ग्रेजुएट किसने कर रखी है, ग्रेजुएट की डिग्री है इंजीनियरिंग में या टेक्निकल में, वो कैंडिडेट है वो अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में किसी कंपनी में जाकर किसी विशेष कोर्स या ट्रेड की ट्रेनिंग प्राप्त करता है। कंपनी है उन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 और उसके बाद में जारी नियमानुसार एक कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है, जिसमें एक तय समय सीमा जैसे 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के लिए कंपनी उनको एज ए ट्रेनी अपने काम में रखते हैं। इस दौरान वो कैंडिडेट्स को जिस ट्रेड और कोर्स से वो ट्रेनिंग कर रहा है उसकी काम कैसे होता है उसकी बारीकियों को समझाया जाता है। अप्रेंटिसशिप का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसमें जो कैंडिडेट होता है वो अपने ट्रेड या कोर्स के बारे में काम की बारीकियों को सीखता है, और वो एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज या विभिन्न कंपनीज में एक तय समय सीमा तक काम करता है। अब अप्रेंटिस में क्या होता है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार कैंडिडेट को स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी उनको ट्रेनिंग के बदले में कुछ राशि का भुगतान किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया होता है। उसी के अनुसार कंपनी जो उनको पेड और करती है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो जो कंपनीज या एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट इशू करती है। कई कंपनी ऐसी होती है जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस उसके काम को देखकर उसे परमानेंट जॉब भी प्रदान कर देती है, यानी या कैंडिडेट है सर्टिफिकेट लेने के बाद और किसी बाहर के सेक्टर में या अदर कंपनी में जाके जॉब प्राप्त कर सकता है। तो अप्रेंटिसशिप का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगार प्रदान करना है कैंडिडेट्स को, और उसमें अनुभव है उसको विकसित करना है। कैंडिडेट काम करेगा कंपनीज में तो उसे एक्सपीरियंस होगा कि इस एस्टेब्लिशमेंट, इस ऑफिस में या इस इंडस्ट्री में किस प्रकार का काम होता है, कैसे काम होता है, उसमें वो अपने ट्रेड के प्रति अनुभव प्राप्त करता है। उसी के आधार पे आगे चलकर वो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशानुसार यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट है और इंडस्ट्रीज है वो कैंडिडेट को प्रदान करती है। इसमें कैंडिडेट्स को कुछ छुट्टियों की मेडिकल सुविधाएं और कई कंपनीज है वो अलग अलग सुविधाएं भी प्रदान करती है, यानी ये गवर्नमेंट की देख रेख में पूरी काम होता है। इसका बाद में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद में कैंडिडेट्स को एनएसी का या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कैंडिडेट्स के आगे काम आता है। और जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जिस एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग करता है कैंडिडेट, वो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट या एग्ज़ाम लेके पोर्टल पे अपलोड कर। इसके लिए कुछ विशेष पोर्टल भी बने हुए हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप संबंधित
ITI अप्रेंटिस होते हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल बना हुआ है, और जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए NATS का एक पोर्टल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट है वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज भी इसी पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट को हायर करती है। वो कैंडिडेट को एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करके उनसे प्रशिक्षण देती है और उन्हें स्टाइपेंड का भुगतान होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात आती है इंटर्नशिप। तो दोस्तों जो इंटर्नशिप जो कैंडिडेट करता है उसको इंटर्न्स कहा जाता है। अब इंटर्नशिप क्या होता है, तो इंटर्नशिप में जो कैंडिडेट है, मान लो कोई कैंडिडेट पॉलिटेक्निक की या BTech की पढ़ाई करे, तो अपनी पढ़ाई के दौरान कैंडिडेट कुछ समय के लिए किसी कंपनी में जाकर काम का अनुभव प्राप्त करता है। जैसे कोई कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वो उस पॉलिटेक्निक के दौरान ही, पढ़ाई के दौरान ही किसी कंपनी में कुछ समय के लिए जाकर कार्य सीखता है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। अब इसमें कंपनीज पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उसको इंटर्नशिप करवाए या नहीं। इंटर्नशिप होती है कुछ समय के लिए होती है, हो सकता है कुछ सप्ताह के लिए हो या कुछ महीने के लिए होता है। ये अप्रेंटिसशिप के मुकाबले काफ़ी कम समय की होती है, और इसमें कंपनीज है वो कैंडिडेट को भुगतान कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इस संबंध में कोई नियम नहीं बने हुए। ज़्यादातर कंपनीज है वो भुगतान नहीं करती है। इसमें कैंडिडेट है सिर्फ कंपनीज में काम सीखता है, इंडस्ट्री में कि काम कैसे होता है, और उस काम की बारीकियों को सीख के आता है। इसमें कोई स्टाइपेंड का प्रावधान नहीं है, कंपनी चाहे तो दे भी सकती है। और इंटर्नशिप में रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। ये कुछ समय के लिए कैंडिडेट को एक्सपीरियंस प्रदान करने के उद्देश्य से करवाया जाता है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं। तो इंटर्नशिप में कैंडिडेट अपने पढ़ाई के साथ साथ काम की बारीकियों को सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है, तो उसी को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अप्रेंटिसशिप होती है वो फिक्स गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग फिक्स समय के लिए होती है, जिसमें स्टाइपेंड का भुगतान किया जाता है। इंटर्नशिप में इस प्रकार का कोई रूल्स नहीं बना हुआ है। भुगतान किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में कंपनी स्वतंत्र होती है, और इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार के कोई एग्जाम वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज की जाती है। दोनों में समानता यह है कि दोनों ही जो प्रोग्राम हो कैंडिडेट्स में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के उद्देश्य से करवाए जाते हैं, ताकि कैंडिडेट है काम की बारीकियों को सीख सके और इन फ्यूचर जब भी उसको आवश्यकता हो तो उसे रोजगार में मदद मिल सके। तो दोस्तों दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप क्या होती है। आगे से आपके सामने जब भी शब्द आए तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप ये होती है, इंटर्नशिप ये होती है। दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे कि सर मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप कर सकता हूँ क्या, या मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। उनको पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप होती क्या है। अप्रेंटिसशिप होती है वो आप योग्यता प्राप्त करने के बाद में आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और इंटर्नशिप होती है वो पढ़ाई के दौरान किए जाने वाले एक कार्य का अनुभव होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।